ओम शांति। संगम युग का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य आज हम उसका 7वां पाठ कर रहे हैं। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण क्या ये अलग हैं? राधा कृष्ण अलग और लक्ष्मी नारायण अलग हैं? एक ही आत्मा की दो दो अवस्थाएं हैं। कृष्ण ही नारायण और राधा ही लक्ष्मी बनती है, या राधा कृष्ण अलग आत्माएं हैं और लक्ष्मी नारायण अलग आत्माएं। सबसे बड़ा रहस्य आज हम इस रहस्य पर चर्चा करेंगे। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण ये अलग अलग हैं। लक्ष्मी नारायण अलग आत्माएं और राधा कृष्ण अलग आत्माएं हैं, या एक ही आत्माओं की दो अवस्थाएं। ये तो निश्चित है कि राधा अलग आत्मा है, कृष्ण अलग आत्मा है। कृष्ण वाली आत्मा ही नारायण बनती है, या कृष्ण की आत्मा अलग और नारायण की आत्मा अलग है? राधा वाली आत्मा ही लक्ष्मी बनती है, या राधा अलग है और लक्ष्मी अलग है? राधा का शरीर ही लक्ष्मी बनता है, या राधा का शरीर अलग और लक्ष्मी का शरीर अलग है? कृष्ण अलग और नारायण का दोनों का शरीर अलग अलग है। यहां आत्मा और शरीर दोनों को ही हमें समझना है कि आखिर सच्चाई है तो क्या है। एक तो आत्माएं, दूसरा शरीर। एक तो आत्माएं और दूसरा शरीर, इन दोनों में भी अंतर को समझना है। प्रश्न मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा। किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि आखिर प्रश्न है क्या, हम करने जो जा रहे हैं वो करने क्या जा रहे हैं। आज की चर्चा का विषय मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया होगा कि कृष्ण वाली आत्मा शरीर सहित नारायण बनती है, राधा वाली आत्मा शरीर सहित लक्ष्मी बनती है, या राधा कृष्ण के आत्माएं अपने शरीर को यहाँ अलग जन्म लेते हैं और शरीर खत्म करते हैं, और लक्ष्मी नारायण के रूप में अलग नई आत्माएं जन्म लेती हैं, या वही आत्माएं जो राधा कृष्ण के शरीर में थी वही आत्माएं लक्ष्मी नारायण बनती। मतलब वो शरीर अलग है, वो शरीर अलग है। आत्माएं भले वही हो परंतु शरीर उनका अलग होता है। बात प्रश्न समझ में आए हैं आपको? पहला प्रश्न, कृष्ण
और कृष्ण का शरीर, वही शरीर नारायण और नारायण का शरीर रहता है। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, कृष्ण अलग और शरीर उसका अलग, नारायण आत्मा भी अलग और उसका शरीर भी अलग। तीसरी पोजीशन है कि आत्मा तो वही है, परंतु कृष्ण का शरीर, जब वो कृष्ण होती है तो उसका शरीर कृष्ण वाला लेती है, परंतु वो शरीर खत्म हो जाता है और फिर आकर दूसरा शरीर लेती है और वो नारायण बनती है। 3 प्रश्न की स्टेजेस हैं, क्योंकि 3 प्रश्नों को एक साथ मिलाया गया है। कोई मुझे ये प्रश्न रिपीट कर सकता है ताकि मैं समझ सकूं कि आपको प्रश्न स्पष्ट हुआ है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 प्रश्न बताए, किसको समझ में आए हों? भाई जी, आपने कहा है कि जो कृष्ण की आत्मा होगी, जो शरीर होगा ना कृष्ण का आप संगम पे, वही आत्मा भी होगी और शरीर भी होगा, तब वो और नारायण जो है वो कहलाएंगे। लक्ष्मी नारायण बनेगा। मतलब कृष्ण वाली आत्मा शरीर सहित अब जो जन्म लेगी, उसी शरीर के साथ वो जन्म लेगी। हाँ एक ठीक में है, आपने कहा है कि वो शरीर नहीं होगा, वो वाला आत्मा वही होगी, शरीर नहीं होगा। हाँ, और सतयुग में और ऐसा सतयुग होगा। में आत्मा वही होगी, दूसरा शरीर होगा जो नारायण बनेगा। हाँ जी। और तीसरा, और तीसरी ये कि आत्मा भी वही होगी और शरीर भी वही होगा। उसमें सतयुग में जो आप संगम पे है वो उसमें होगा, सतयुग में सेम होगा, मतलब एक में वही कृष्ण, वही आत्मा, वही शरीर, सतयुग में वही नारायण और शरीर वही रहेगा। तो एक में है कि उनका शरीर अलग और आत्मा अलग, और सतयुग की आत्मा अलग और शरीर अलग। ठीक है कि नहीं? 3 प्रश्न है, राधा के लिए भी और लक्ष्मी नारायण के लिए भी। इन गुह्य 3 प्रश्नों में से राइट क्या है वो हमको समझना है। डिस्क्लेमर है कि ये भाषण ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझाना है। ये किसी धार्मिक परंपरा को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्थाओं और सृष्टि चक्र को समझाने का एक दृष्टिकोण है। भूमिका, एक रहस्य जिसने सदियों से भ्रम पैदा किया। आज का विषय बहुत ही गहरा, सूक्ष्म और रहस्यमय है। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण, क्या ये 4 अलग आत्माएं हैं? ये क्वेश्चन खड़ा किया गया नए तरीके से। मतलब राधा की आत्मा अलग, कृष्ण की आत्मा अलग, लक्ष्मी की आत्मा अलग, नारायण की आत्मा अलग। चारों आत्माएं अलग अलग हैं, या क्या ये एक ही आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं हैं? ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक दिखाई दे रही है, क्योंकि एक आत्मा चारों रूप तो नहीं ले सकती ना। तो 2 आत्माएं, यहां पर क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है कि क्योंकि एक आत्मा वही कृष्ण बनती है, वही नारायण बनती है, दूसरी आत्मा वही राधा बनती है, वही नारायण बनती है, परंतु शरीर राधा वाला शरीर छोड़कर और लक्ष्मी वाला शरीर लेती है। कृष्ण वाला शरीर छोड़कर नारायण वाला शरीर लेता है। बात समझ में आई है? आत्मा अलग और उनकी, अब दूसरा आता है अवस्था अलग। अवस्था में अगला प्रश्न क्या आता है? भाई माइक को बंद कर दिया करो, जब बोलना अपना माइक खोलो, उसके बाद बंद कर दो। क्या होता है हमारे पास?
कि बहुत क्लियर ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्लियर होगा तो हम मंथन अच्छी तरह कर सकेंगे कि आत्मा वही है, शरीर बदलता है, और आत्मा और शरीर कृष्ण वाला ही नारायण बनता है, राधा आत्मा और राधा वाला शरीर ही लक्ष्मी बनती है। दो क्वेश्चन है यहां पर, ये कंफ्यूजन बहुत दूर, ये लिखा हुआ थोड़ा सा गलत है, ठीक समझ लेना है। ठीक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण की आत्मा कृष्ण की आत्मा कृष्ण वाला शरीर लेती है, फिर छोड़कर वहां जाकर नारायण की आत्मा वही रहती है, परंतु शरीर नारायण वाला अलग से रहती है। शरीर जो है ना नया लेती है। आत्मा राधा वाला शरीर छोड़ करके फिर लक्ष्मी वाला शरीर लेती है, आत्मा वही रहती है। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि वही कृष्ण वाला शरीर नारायण बनता है, आत्मा और शरीर दोनों ही अवस्था चेंज होती है, वो है बाल अवस्था, युवा अवस्था, और वो हो जाती है प्रौढ़ अवस्था। दोनों की राधा और कृष्ण रहते तो वही हैं, परंतु जब वो बाल और युवा होते हैं तब उन्हें राधा कृष्ण कहा जाता है, और जब प्रौढ़ हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। जब वो राधा कृष्ण होते हैं तो संगम पर होते हैं, और जब वो नारायण बनते हैं तो देवता कहलाते हैं। राधा कृष्ण संगम पर होने पर ब्राह्मण कहलाते हैं, वे देवता नहीं कहलाते। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने बचपन से सुना राधा कृष्ण की प्रेम कथा, लक्ष्मी नारायण का राज, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि इन दोनों के बीच का क्या संबंध है? क्या ये अलग अलग समय के पात्र हैं या एक ही आत्मा की यात्रा है? मुरली क्या कहती है? आधार बिंदु मुरली में 12/8/2016 को राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मतलब वही आत्मा रहती है, वही शरीर रहता है। राधे कृष्ण के आत्मा भी वही और वही शरीर रहता है, परंतु बड़े होने पर उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। बीच में इनके डेथ नहीं है, बीच में इनके कोई मृत्यु नहीं होती। राधे कृष्ण, क्योंकि संसार का नियम है कि संसार चलता रहता है, केवल विनाश परिवर्तन होता है, विनाश नहीं होता। मुरली 21 जनवरी 2018, बचपन में राधा कृष्ण फिर वही आत्माएं बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनती हैं। ये जन्म बदलना नहीं, ये चेतना और भूमिका का विकास है। ये चेतना और भूमिका का विकास है। इसका क्या मतलब होता है? यहां थोड़ा सा जो ट्विस्ट है या थोड़ी सी गलती है, उसको ध्यान से जांचना है। चेतना का विकास नहीं होता, शरीर का विकास होता है। फिर चेतना का विकास भी होता है। इसको भी ध्यान से देखना है कि आत्मा ही पतित से पावन बनने की तरफ जाती है। शरीर का विकास होता है, वो हो गया शरीर की भूमिका का विकास, शरीर का विकास। आत्मा में पतित से पावन बनती है। आत्मा भी क्या बनती है? पतित से पावन बनती है। अब कृष्ण से नारायण बनने में आत्मा का विकास होता है या ह्रास होता है? यहां ये चर्चा करनी पड़ेगी। क्या जवाब देंगे? बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? क्या समझते हो? कृष्ण और नारायण में अंतर समझो। यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको अंतर?
बाबा की बातें क्या याद आ रही हैं? बाबा कृष्ण कहते, और नारायण में एज का अंतर हो जाता है। हाँ, कृष्ण ज्यादा पवित्र है नारायण से। पहली बात, बच्चा ज्यादा पवित्र है प्रौढ़ अवस्था से। अब जरा सोचकर देखिए कि कृष्ण की पवित्रता नारायण की पवित्रता से कम है या ज्यादा। 20-25 साल जो अंतर आया, 25 साल का कृष्ण में और नारायण बनने तक, उनके अंदर पवित्रता में कमी आई या बढ़ोतरी हुई? कमी आई है। कमी आई। इसीलिए लक्ष्मी नारायण से ज्यादा कृष्ण की पूजा होती है। ये मुरलियों में स्पष्ट कहा गया है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। बोले ये विकास शब्द पर मैं आपका ध्यान खिंचवा रहा हूं कि लिखना तो कुछ भी लिख दिया जाए, परंतु अंतर तो आता है, परंतु वो अंतर क्या होगा? ऊपर चढ़ना होगा कि गिरना होगा? तो भाई जी का इसी कारण संगम पे अब कृष्ण और राधा की इतनी ज्यादा पूजा होती है। सबसे ज्यादा लगता है कि कृष्ण जी का ही बोलबाला होता है। हाँ बिल्कुल, बाबा मुरलियों, यही मुरलियों में स्पष्ट किया ना, क्योंकि हम केवल एक अच्छी तरह से मंथन करना है, हमने अच्छी तरह से समझना है, पर ऐसे आंख बंद करके हम कोशिश करें कि किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करें। इसका सीधा अर्थ है ये चार अलग आत्माएं नहीं है। मतलब हम एक बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चार आत्माएं अलग नहीं है, ये दो आत्माएं हैं, और वो दोनों आत्माएं, अब रह गई है बात कि शरीर वही रहता है या वही नहीं रहता है। ठीक है कि नहीं? बल्कि दो आत्माएं हैं जो दो अवस्थाओं में दिखती हैं। राधा कृष्ण कौन है? राधा और कृष्ण सतयुग के आरंभ के बाल रूप, चाइल्डहुड स्टेज, पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक, दिव्य संस्कारों की शुरुआत, ये अवस्था निर्मलता प्लस सहज प्रेम प्लस शुद्धता। और यहां पर एक बात हमें जोड़ना बहुत जरूरी है, यह अवस्था रहती है संगम युग में। यह अवस्था कब रहती है? संगम युग में, ना कि सतयुग में। क्योंकि यदि ये सतयुग में जन्म ले तो नारायण से पहले जन्म लिया, तो फिर सतयुग में नारायण का वन 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 कैसे करेंगे? ये संगम पर जन्म होता है, यही शरीर फिर सतयुग में कैसे जाएगा, इसको हम आगे देखेंगे। और अपने बुद्धि में बहुत अच्छी तरह रखना है कि ये सतयुग में नहीं है। लक्ष्मी नारायण कौन है? वही आत्माएं जब बड़ी होती हैं और राजा रानी बनती हैं। और वन 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 राजा रानी से शुरू होता है, कृष्ण से नहीं। यदि ये सतयुग में जन्म ले तो वन वन कृष्ण से शुरू होता, और वन वन कृष्ण से शुरू होता तो कृष्ण के माता पिता उससे पहले बैठे हुए थे, तो वन 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 वहां से शुरू होना चाहिए था। जो कंफ्यूजन दुनिया का है ना, जो भाई बहन हमारे उठाते रहते हैं कि वहां हुआ था वहां हुआ था, उनके साथ ये क्वेश्चन खड़ा करना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? बात को कि जो कहते हैं कि सतयुग में जब विनाश के बाद वापिस आकर के जन्म देंगे, तो वहां पर उनके पेरेंट्स पहले बैठे हैं, तो उनके पेरेंट्स से वन वन शुरू होना चाहिए, या कृष्ण के जन्म से वन वन शुरू होना चाहिए, या बड़े होने पर नारायण से वन वन शुरू होना चाहिए। ये तीन अवस्थाओं में ये क्वेश्चन हमने अराइज करना है,
तब आंसर निकलेगा राइट। क्लियर हो गया होगा? आंसर प्रश्न समझ में आया? आगे भाई जी। संपूर्णता और मर्यादा का प्रतीक बनती है। ये अवस्था पूर्णता, राजसत्ता और जिम्मेदारी, ये अवस्था आती है 1-1-1 के बाद, पहले नहीं। एक सरल उदाहरण कॉमन पर्सन के लिए, मान लो एक बच्चा एज 5 में बड़ा होकर एडल्ट बनता है। अब वो दो अलग व्यक्ति नहीं है, अलग व्यक्ति हैं नहीं, ठीक है नहीं, वही व्यक्ति है, बस अवस्था बदल गई है। वो पहले बच्चा था, अब वो वयस्क हो गया है। उसी तरह राधे कृष्ण चाइल्डहुड स्टेज, लक्ष्मी नारायण एडल्टहुड स्टेज। संगम युग का रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब सबसे गहरी बात, श्री कृष्ण का जन्म संगम युग पर होता है। ठीक है। मुरली 3 अक्टूबर 2017 श्री कृष्ण का जन्म संगम पर होता है। फिर वह सतयुग का पहला राजकुमार बनता है। जन्म सतयुग में होता है और सतयुग का पहला राजकुमार कैसे बनेगा, कौन स्पष्ट करेगा? ये मुरली के शब्द है। श्री कृष्ण का जन्म संगम पर होता है, मुरली में कहा जा रहा है 3 अक्टूबर 2017 को। फिर वह सतयुग का पहला राजकुमार बनता है। तो कौन से सतयुग का बनता है? यहां बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करना चाहिए कि सतयुग 2 हैं। एक संगम का सतयुग है और एक सतयुग फाइनल शुरू होता है 1-1-1 से। समझ रहे हैं बात को? संगम के सतयुग पर ही राजकुमार होता है। और राजकुमार क्यों होता है, यहां हमें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। कौन बताएगा क्यों होता है कृष्ण राजकुमार? क्या उसका बाप राजा होता है? राजा होता है। हाँ, ऐसे बोलो। हाँ, उनका बाप अपनी कर्म इंद्रियों का राजा होता है। वह अपने मन बुद्धि संस्कार का राजा होता है, स्वयं का राजा होता है, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा होता है। इसलिए वो राजकुमार। बाकी इस कलयुग के अंतिम समय में इस पतित दुनिया में कोई भी पवित्र स्थूल राजा नहीं हो सकता। ये भी बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया हुआ है कि वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होते हैं, जो निर्विकारी गर्भ महल से कृष्ण जन को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। इसका अर्थ है संगम युग एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये बहुत ध्यान देने वाला है। ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसको मैंने आपके साथ चर्चा की थी उस संदेश के अंदर। वो संदेश मेरे पास, मैंने सोचा कि वो उसमें संदेश होगा जो मैंने वीडियो वहां से लिया था, तो वो संदेश उसमें नहीं है। जो अपना कौन सी बहन हमारी जो है मुखिया हैं, अमेरिका वाली जो बहन है, और जो संदेश ले मनमोहिनी दीदी, मनमोहिनी दीदी जो है वो संदेश लेने गई थी। मैंने सोचा कि वो जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी गई है उसमें वो संदेश होगा, उसमें वो संदेश नहीं है। कोई बात नहीं। तो वो ट्रांजिशन पीरियड पर वो अटकी रही। वो अंत तक कहते मैं ट्रांजिशन पीरियड बता नहीं पा रही हूं कि वो क्या होता है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल यूज में नहीं है ये बात। हम इसको ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, परिवर्तन का समय। वो एक ऐसा समय जहां से एक दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया शुरू हो रही है। उस पीरियड को, उस टाइम को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। वो सेकंड, मतलब हमारे लिए तो वो सेकंड है। वो सेकंड जिस सेकंड पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया शुरू हो रही है, जहां कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग आरंभ हो रहा है। यहां हमने स्पष्ट किया हुआ है। क्या सच में दो अवस्थाएं साथ चलती हैं? हां, लेकिन कैसे? बाहरी रूप से नहीं, बल्कि चेतना में। एक तरफ तमो प्रधान आत्माएं कलयुगी, दूसरी तरफ बनती हुई देव आत्माएं सतयुगी। समझ में आ गया होगा
एक तरफ कलयुग और एक तरफ सतयुग, दोनों चल रहे होते हैं, जिसको बाबा मुरली में क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक पांव सतयुगी नाव में है, एक पांव कलयुगी नाव में है। तो दो नाव पर पैर रखेंगे तो चिरे जाएंगे, इसलिए एक नाव पर आ जाओ। इसलिए कहा जाता है दो दुनिया साथ चल रही हैं। माता पिता का रहस्य, अगर श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता कहां से आते हैं? हाँ, उत्तर वही आत्माएं जो अभी संगम युग पर, बहुत ध्यान से देखना है, संगम युग पर पुरुषार्थ कर रही हैं। मुरली है 14 फरवरी 2017। जो अभी पुरुषार्थ करते हैं, ये मुरली में बाबा ने कहा, जो अभी पुरुषार्थ करते हैं वही आगे जाकर देवता बनते हैं। मतलब पहले माता पिता तैयार होते हैं, फिर श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। इसके लिए जो यहां देना चाहिए था मुरली के शब्द, वो ये है कि कौन है जो स्थापना के निमित्त थे? कौन? मम्मा और विश्व किशोर भव, जो यज्ञ की स्थापना के निमित्त थे, पवित्र थे, वही अब केवल रूप बदलकर वो स्थूल स्थापना के लिए पहले जाते थे, और अब वो सूक्ष्म स्थापना के लिए, नए युग की स्थापना के लिए, नई आत्मा, कृष्ण की आत्मा का गर्भ महल तैयार करने के लिए वही आत्माएं जाती हैं, और वही उनके लिए शरीर बनाने का कार्य करती हैं। और फिर क्या करती हैं? शरीर बनाने के बाद ये तय करके, जन्म का पूरा सब कुछ व्यवस्था करके, जन्म देकर फिर राधा का जन्म होता है। क्योंकि पहले पवित्रता से कृष्ण का, फिर राधा का। लक्ष्मी नारायण और कृष्ण में अंतर, एक महत्वपूर्ण बिंदु, श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में लगभग 20-25 वर्ष का अंतर होता है। क्यों? कृष्ण बाल अवस्था, लक्ष्मी नारायण परिपक्व अवस्था, इसलिए समय का अंतर है। आत्मा वही है। सतयुग में पवित्रता क्यों जरूरी है? सतयुग पूर्ण पवित्र दुनिया, वहां विकार नहीं होते, दुख नहीं होता, अशांति नहीं होती, इसलिए वहां जन्म लेने के लिए आत्मा को पहले पवित्र बनना होगा। कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा पवित्र बनकर जब संपूर्णता को प्राप्त करती है, तब कृष्ण के रूप में जन्म लेती है संगम पर। पवित्र बनने की ट्रेनिंग कहां होती है? संगम युग पर। 25 सितंबर 2015 संगम युग पर बाप आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। ये समय है आत्मा की सफाई का, संस्कार बदलने का, भविष्य बनाने का। एक गहरा उदाहरण, मान लो एक छात्र है, पहले वो ट्रेनिंग लेता है, फिर नौकरी करता है। क्या वो बिना ट्रेनिंग के काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो संगम युग पर कृष्ण की आत्मा पढ़ाई भी करती है, ट्रेनिंग भी लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप कहते हैं ना, वो यही होती है, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनल उनको जो है ना सर्विस मिलती है, वो फिर सतयुग होता है। उसी तरह संगम युग ट्रेनिंग पीरियड, सतयुग रिजल्ट पीरियड। अंतर समझ रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रम क्या है? लोग सोचते हैं राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण अलग हैं, लेकिन ये समय और अवस्था का अंतर है, आत्मा का नहीं। अंतिम निष्कर्ष, सवाल था क्या ये अलग हैं या एक ही आत्मा है? जवाब, अलग नहीं, एक ही आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। राधा कृष्ण बचपन और लक्ष्मी नारायण प्रौढ़ अवस्था। अंतिम संदेश, खुद से पूछो, क्या मैं अपनी अवस्था बदल रहा हूं? क्योंकि आज की अवस्था ही कल की पहचान बनेगी।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।